Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। अब हम आपके लिए एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हम करंट अफेयर्स की पहले आपको कराते थे, जहां पर हम हर टॉपिक वाइज आपको जितने भी मंथ की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हम लेके आए अपॉइंटमेंट 2026, जनवरी 2026 से लेके अप्रैल 2026 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एक सिंगल लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा और आप एक्सपेक्ट करिए करीबन 4 to 6 मार्क्स आपके इस लेक्चर को देखने से आ जाएंगे। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम 4 मंथ की आपके लिए अलग अलग जैसे अवार्ड्स हो गए, ऑबिटरीज हो गया, ठीक है, इंडेक्स रैंकिंग, इन सब के भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे। उस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनेंगे। टारगेट है 2000 लाइक्स का, अगर 2000 लाइक्स आते हैं तो इसमें हम और भी आपके लिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैं आपको बताऊंगा, दैट इज नास्कॉम की। फुल फॉर्म क्या है नास्कॉम का? दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। बता दूं एक एपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया की आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए, ये है उनकी इमेज। एआई के बड़े फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, नाम है श्रीकांत वेलामकन्नी। याद रखिएगा श्रीकांत वेलामकन्नी जो है वो अपॉइंट हुए हैं नास्कॉम के न्यू चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीकांत के नाम से आप याद कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दिनेश त्रिवेदी के, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, ये है दिनेश त्रिवेदी। अभी इनको इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश में। देखिए अभी इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो बेटर हो रहे हैं जब से वहां पर नई गवर्नमेंट बनी है। तो देख सकते हैं वहां पर नए हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ओके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हु इज द न्यू पीएम ऑफ बांग्लादेश? आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके नेक्स्ट मैं फिक्की की बात करता हूं। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि इंडिया में है और इसके नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं, अभी अप्रैल में ही इन्होंने चार्ज लिया है। नाम है अनंत स्वरूप, ये उनकी इमेज है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिक्की बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिक्की के जो हेड है वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो भी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं फिक्की के प्रेसिडेंट। उनका नाम भी आपको याद रखना है, अनंत गोनिका। तो दोनों चीज आपको याद रखना, सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं और प्रेसिडेंट कौन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीपीसीएल की बात करता हूं। बीपीसीएल आप सबको पता है भारत पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं। इसके नए चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हो गए हैं, नाम है संजय खन्ना। तो नाम याद रखना है संजय खन्ना, बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी हैं। ओके नेक्स्ट ये ओडिशा से जो वीडियो देख रहे हैं आप सब जानते होंगे, ओडिशा के बहुत फेमस है पर्सन, सैंड आर्टिस्ट है, नाम है सुदर्शन पटनायक और इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है सेंसस 2027 का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करेक्ट आंसर सुदर्शन पटनायक। ओके नेक्स्ट आप सब ने एप्पल के फोन यूज करते होंगे, आप लोग बहुत लोग यूज करते होंगे, नहीं भी यूज करते होंगे तो आप जानते जरूर होंगे। तो इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है टिम कुक। ओके बट इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और अब जो नए आपके सीईओ अपॉइंट हुए हैं एप्पल के, उनका नाम है जॉन टर्नस। याद रखिए जॉन टर्नस, ये इनकी इमेज है और ये याद रखिएगा सितंबर 2026 से चार्ज ले लेंगे। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एप्पल के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं वो आपको याद रखना है, जॉन टर्नस। ओके चलिए नेक्स्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं, दैट इज एफसीआई। इसके नए एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1965 में बॉडी फॉर्म हुई थी और इन्होंने रिप्लेस किया आशुतोष अग्निहोत्री को रिप्लेस किया है। ओके नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके 29th डीजी अपॉइंट हुए हैं। इनका में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, तो ये उनकी इमेज है हरपाल सिंह की, ये बीआरओ के डीजी अपॉइंट हुए हैं। बीआरओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1960 में ये फॉर्म हुई थी। ओके नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी आजकल न्यूज में भी है और उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, 12th नेशनल प्रेसिडेंट जो बीजेपी के अपॉइंट हुए हैं, नाम है नितिन नवीन। याद रखिएगा नितिन नवीन नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, इनका नाम आपको याद रखना है। अभी राज्यसभा में भी इलेक्ट हुए हैं। ओके और यंगेस्ट लीडर टू होल्ड दिस पोजीशन बीजेपी में। बीजेपी 1980 में फॉर्म होती है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप सबको पता होगा बीजेपी अभी एट प्रेजेंट इलेक्शंस भी हो रहे हैं और न्यूज में भी चल रही, तो पूछ सकते हैं कि बीजेपी के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ओके
नेक्स्ट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अपॉइंट हुई हैं, और एक्चुअली पहले जो डिप्टी सीएम थे वो थे अजीत पवार, बट उनका भी प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, और उसकी वजह से उनकी वाइफ सुनीता पवार जो है उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इनको साथ साथ में जो उनकी पार्टी थी अजीत पवार की, इसका नाम था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा, उसका भी प्रेसिडेंट जो है वो सुनीता पवार जो है वही अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहीं पर वो चीज यहाँ पर मैंने दोबारा से मेंशन की है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अजीत पवार की जो डेथ हुई थी वो बारामती पुणे में जो प्लेन क्रैश हुआ था वहां पे हुई थी, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें, तो जनवरी में ही उनकी डेथ हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट श्री प्रवीण वशिष्ठ की बात करता हूं। देखिए ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये अपॉइंट हुए हैं एज अ विजिलेंस कमिश्नर। क्या अपॉइंट हुए? विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, और इनके साथ साथ अभी एट प्रेजेंट 2 विजिलेंस कमिश्नर हो गए, एक है एएस राजीव और एक हो गए प्रवीण वशिष्ठ जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। जो इनके चीफ है मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, दैट इज पीके श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट नए डीजी अपॉइंट हुए आईटीबीपी, दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के नए डीजी अपॉइंट हुए, नाम है दैट इज शत्रुजीत सिंह। याद रखिए शत्रुजीत सिंह जो है वो आईटीबीपी के डीजी अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है प्रवीण कुमार। नेक्स्ट एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है राकेश अग्रवाल। इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, क्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है AERB, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, इनका नाम है AK बालासुब्रमण्यन। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। नेक्स्ट देखिए कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, कुछ हाई कोर्ट्स के उनके नाम देख लेते हैं, जैसे कि सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद मुश्ताक, इनका नाम याद रखना है। देन आप देखेंगे अपॉइंट हुए फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है ये मेघालय हाई कोर्ट की, ये उनकी इमेज है, नाम है रेवती मोहिते देरे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए मनोज कुमार गुप्ता। ऐसे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए संगम कुमार साहू। ओके, और ऐसे ही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए महेश सोनक है, याद रखिए महेश सोनक। ओके, ये उनकी इमेज है। और ऐसे ही केरल हाई कोर्ट, केरल में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो जस्टिस सोमेन सेन जो है वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, है ना। तो ये सारे चीफ जस्टिस आपको याद रखना है जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की, इसकी हेड कोच बनी है, बहुत फेमस है, नाम है अमेलिया वलवर्दे, कोस्टारिका से हैं ये, और ये नई कोच है इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की। ओके, ऐसी अगर मैं मेंस की बात करूं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना चाहिए, बट अभी हम वो अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, तो वुमेन्स की रिसेंट हुई है। ऐसे याद रखिएगा इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है उसके भी नए कोच अपॉइंट हुए हैं, देख सकते हैं मारेजिने, ये उनकी इमेज है, ठीक है, नाम है याद रखिएगा दैट इज मारेजिने। ओके, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। नेक्स्ट विजेंद्र सिंह, आपने इनको देखा होगा, बॉक्सर हैं ये। ओके, बॉक्सर थे, अब तो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। ये अपॉइंट हुए एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के, ठीक है, याद रखिए ये अपॉइंट हुए एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में अपॉइंट हुए हैं, तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। इवन इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, और अब इनको एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में अपॉइंट किया गया विजेंद्र सिंह को। ओके, नेक्स्ट मणिपुर, आपको पता होगा मणिपुर में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उसको देखते हैं, वहां पे नए सीएम अपॉइंट हुए, नाम है दैट इज यमुना खेमचंद सिंह, बट ये भी बीजेपी से ही है, मैं आपको बता दूं, वहां पर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। ओके, और उनके साथ साथ उनकी एक डेप्यूटी सीएम भी अपॉइंट हुई है, उनका नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज नेमचा किपगन। ओके, ये उनकी इमेज है, ये डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुई है, कहाँ की, दैट इज मणिपुर की। नेक्स्ट है नीति आयोग के सीईओ, देखिए इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नीति आयोग का, जिनका नाम है निधि दैट इज निधि चिबिर। ओके, तो निधि चिबिर जो है ये अपॉइंट हुई है नीति आयोग की सीईओ। एक्चुअली इनसे पहले जो बीवीआर सुब्रमण्यम थे ये थे सीईओ नीति आयोग, बट इनका भी रिजाइन हो गया है, मतलब इनका जो टर्म जो है, रिजाइन नहीं कहेंगे हम, टर्म जो था वो ओवर हो गया, तो इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी के चेयरमैन, इनका नाम आपको रखना है उदय कोटक, इनको अपॉइंट कर दिया गया। गिफ्ट सिटी इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गांधीनगर में सिचुएटेड है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, और इसके जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, नाम है उदय कोटक, इनको अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है इंडिगो ने नेम किया है अपना नया सीईओ, ये उनकी इमेज है, नाम है विलियम वॉश, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके, इंडिगो आपको बताओ इंडिया में बहुत न्यूज में भी थी, है ना। चलिए
नेक्स्ट डीजीसीए, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, याद रखिएगा। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चीफ अपॉइंट हुए हैं, नाम है वीर विक्रम यादव। ओके नेक्स्ट, अब कुछ स्टेट्स के नए नए गवर्नर और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अपॉइंट हुए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला अपॉइंट हुए, वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है एसएन रवि है, नागालैंड नंद किशोर यादव, बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड सैयद हसनैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, तमिलनाडु के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए वीके सक्सेना, और दिल्ली के अपॉइंट हुए तरनजीत सिंह संधू। तो ये नाम आपको याद रख रहे हैं, ये 9 अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली एक को आएगा, मतलब 2 मार्क्स इस गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से डन है। नेक्स्ट, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है वो वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। ओके नेक्स्ट, एनसीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नाम है साध्वी निरंजन ज्योति, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने की अंडर आर्टिकल 338B के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके एमडी चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है दीपक गुप्ता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एमडी और सीईओ ऑफ यस बैंक, तो यस बैंक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है, यस बैंक, विनय मुरलीधर जो है इनको अपॉइंट क्या दिया गया, एमडी और सीईओ ऑफ यस बैंक। तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट, बट एक जाते जाते एक अपॉइंटमेंट और बताऊंगा मैं आपको, 8th पे कमीशन जो कि बहुत न्यूज में चल रही है, उसके चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है, जस्टिस रंजना देसाई, ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और ऐसे ही सीआईएसएफ के डीजी अपॉइंट याद रखना है आपको, सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन जो है वो सीआईएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी हैं। ओके, यहां से मैं अपना लेक्चर जो है सारी अपॉइंटमेंट का कंप्लीट करता हूं। ऐसे अगर आप चाहते हो और भी अपॉइंटमेंट्स में आपको बताऊं, और भी चीजें, मतलब जैसे अवार्ड्स हो गया, अदर चीजें बताऊं, तो इसमें 2000 लाइक्स आप कर देना, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। जाते जाते आप सबके एग्जाम्स है उसके लिए जुलाई से लेकर अप्रैल, अभी आप सबके मई में एग्जाम होने वाले हैं, है ना, उसको देखते हुए एक कंप्लीट 10 मंथ की करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, 2200 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है, देखिए यहां पर एमसीक्यूज रहेंगे, डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, और आपको यहाँ पर डायग्राम्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, ठीक है। कैसे मिलेगी, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप डाउनलोड करें, वहां से जाकर भी इस बुकलेट को आप बाय कर सकते हैं। ओके, वहां पर करंट अफेयर्स का कोर्स है, और जो लोग चाहते हैं सर हमको करंट भी चाहिए, हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, हमको 1000 एमसीक्यू वाइज सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसका एक कॉम्बो ऑफर मैंने एप्लीकेशन में लॉन्च किया है, आप जाइए इस कॉम्बो ऑफर को बाय कर लीजिए, और 40% का एक कूपन लगा के ऑफ भी मिल जाएगा। और जो लोग कहेंगे नहीं सर हमको एक कोर्स वगैरह नहीं चाहिए, आप सिर्फ पीडीएफ दे दो, तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। आपको याद रखिए, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीकली टॉपिक वाइज सब कुछ आपको मिलेगा, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, 2000 लाइक्स का टारगेट है, लाइक टारगेट कंप्लीट होते ही आपको अवार्ड्स का, सब टॉपिक्स का इंडेक्स, रैंकिंग, सब के आपको लेक्चर्स यहां पर मिलने लगेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इसमें हम टू द पॉइंट आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाए। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको मैं फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।